हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज प्रकाश का परावर्तन में सारी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ चुकी है, इसलिए चलिए अब ऑब्जेक्टिव एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है। प्रकाश प्रकाश परावर्तन से आने वाले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सारी ले लिया हूँ। इन 25 क्वेश्चंस में आपका बुक से लेकर जितना भी हो सारा चीज़ को कवर किया हूँ। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी गोलीय दर्पण, यहाँ तक नहीं है ये, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ हमारा जो है -15 है तो वह कौन दर्पण हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए दो दर्पण हमारे पास होता है, तीन दर्पण होता है, लेकिन गोलीय दर्पण का बात हुआ। गोलीय दर्पण एक होता है हमारा ये उत्तल हो गया जो अंदर से पेंट होता है और बाहर से ऊपर जिधर उभरा होता है उधर रिफ्लेक्शन होता है, और एक अंदर की ओर धंसा होता है जो अंदर में रिफ्लेक्शन होता है और बाहर में इसका पेंट होता है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि -15 सेंटीमीटर। तो आप उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का पीछे होता है फोकस और समतल दर्पण का सामने होता है फोकस। तो इसलिए अवतल दर्पण का। तो देखिए ऑप्शन हमको क्या क्या दिया, अवतल, उत्तल, अवतल तथा उत्तल और उत्तल तथा अवतल। तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो हमें सिर्फ प्रतीत होता है, हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जब भी और लाइट हमेशा बाईं पर, वस्तु हमारा क्या होता है बाईं ओर होता है, तो इधर से आएगी तो बाईं ओर क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या बोला, फोकस दूरी नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस में होगा, तो अवतल दर्पण में होगा। क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ जाता है, इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होता दिखता है उत्तल दर्पण में। तो क्या हो जाएगा आंसर, अवतल। दूसरा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। मतलब आप कोई भी दर्पण है उससे आप कितने भी दूरी पे खड़े होते हैं, लेकिन आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा मतलब देखने में प्रतीत होता है, केवल एकदम हमेशा सदैव सीधा, मतलब एकदम सीधा दिखे। तो क्या होता है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो अथवा उत्तल। आपको पता होगा कि समतल दर्पण हमेशा सदैव एवं सीधा बनाता है, सदैव सीधा प्रतीत बनाता है। और उत्तल दर्पण भी आपका बाइक में लगा हुआ रहता है, साइड मिरर में देखिएगा हमेशा वो सीधा प्रतीत बनाता है। इसलिए दोनों हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर इसका बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी बीम मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु का स्थिति कहाँ होगा। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है एक केस छोड़ के सारा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण आभासी और सीधा बना, तो एक ही केस में बनता है कि हाँ, जब ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को हम लोग रखते हैं तब ये जो ऐसे ऐसे डायग्राम यहाँ बनाए होंगे, ये सीधा और आभासी है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ मिल रहा है। लेकिन तो वही कौन होगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र के परे या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाए। क्या बोला कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना और बड़ा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी प्रकार के परावर्तिक पृष्ठ किस नियम का पालन करते हैं। परावर्तिक पृष्ठ किस नियम का पालन करते हैं, जहाँ परावर्तन होता है, और अपवर्ती पृष्ठ क्या होगा जिसमें अपवर्तन का नियम पालन करता हो, तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्रकार के परावर्तिक पृष्ठ किस नियम का पालन करते हैं, तो परावर्तन का नियम, केवल अपवर्तन, दोनों परावर्तन के नियम का पालन करता है। फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आप पढ़े होंगे एक रिलेशन R = 2F के, यानी दोगुनी होती है, वक्रता केंद्र के दोगुनी होती है उसकी फोकस दूरी। तो क्या होगा इसका आंसर, दोगुनी आदि बराबर, तो दोगुनी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता केंद्र की होती है तो दोगुनी होती है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका बनाते हैं और समझते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है,
रिपीट कर दिया कितनी बार जैकबोर्ड में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, मतलब वैक्यूम में, तो क्या होगी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 8⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें आंसर हमारा ए और सी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मीटर है, इसको यदि किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जैसे ही डिवाइड किए तो 3 जीरो खा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। निर्वात में प्रकाश की चाल या तो ये मीटर में यदि दिया रहेगा तो 10⁸, यदि किलोमीटर में दिया रहेगा तो 10⁵ होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। यदि किलोमीटर में दिया रहेगा 10⁵ 3 से इंटू रहेगा। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब उतने दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनती है। समतल दर्पण का हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण क्या हम पढ़े होंगे कि जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं वस्तु उतनी दूरी प्रतिबिंब उतनी ही पीछे में बनता है, तो वही बोला है। तो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनती है, आधी दूरी पर, उतनी दूरी पर, दोगुनी, या तो उतनी दूरी पर। इसका आंसर ये हो जाएगा। और चलिए इसका अगला क्वेश्चन बनाते क्या है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के बराबर, वस्तु की आधी। तो आप देखेंगे वस्तु के बराबर होता है प्रतिबिंब, जितना आप एक घर में समतल दर्पण आपके शीशा में देखिएगा, जैसे आप खड़ा होंगे जितना उतना ही प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर। गोलीय दर्पण, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, इसका जहाँ मतलब प्रकाश परावर्तित होती है। आप उत्तल दर्पण ऐसे होता है जिसका इधर पेंट होता है, यहाँ परावर्तित होता है, और अवतल दर्पण अंदर की ओर, ये झुका अंदर की ओर धंसा हुआ है, और इधर पेंट होता है, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ प्रकाश मारेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण का भाग परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, तो किसका होता है, अवतल दर्पण का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन इसका बनाते हैं। क्या गोलीय दर्पण में जब प्रकाश परावर्तित के पश्चात जिस अक्ष को प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी करता प्रतीत होता है, आप क्या जानते हैं, जब यहाँ से एक दर्पण, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, यहाँ से आप लाइट मारते हैं तो यहाँ के बाद जब ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ जब ऐसे जो यहाँ से निकलता है, यहाँ जो कटान, इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। या तो उत्तल दर्पण में अभी देखिए इधर से हमारे ऐसे, लेकिन ऐसा एक प्रतीत होता है कि यहाँ आके ये कटान किया, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण में जब प्रकाश परावर्तित के पश्चात जिस अक्ष को प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी करता है तो उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र या ध्रुव या फोकस दूरी। तो क्या कहते हैं उसको, जब प्रकाश का परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस। उस बिंदु का नाम क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच का संबंध क्या, अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत, दोगुनी होती है, r बराबर 2f के बराबर। तो उस टाइप का ऑप्शन है क्या, r बराबर f/2, आधी तो नहीं होती है, r इक्वल टू वक्रता केंद्र फोकस तो बराबर कभी होगी नहीं, तो r इक्वल टू 2f के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर इसकी दूरी होती है, तो क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी होती है, तो फोकस दूरी, सॉरी होगा यहाँ फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो देखिए अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं r इक्वल टू 2f, और हमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 2 गुना f। अब इसको यदि हम इधर f इधर गुना में उधर जाएगा 20/2, यानी 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप भी सॉल्व करते चलिएगा तो आप भी सीख जाइएगा। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, देखिए हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक कौन बनाता है, एक केस छोड़ के, मतलब सारी वस्तु का, जितनी भी वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा एक ही प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है, कौन, अवतल। एक केस छोड़ के जो फोकस और ध्रुव के बीच होता है जो पीछे की ओर बनता है, एक केस यहाँ छोड़ के लिख भी दिया है, तो कौन में बनाता है, तो अवतल बनाता है। बाकी समतल और उत्तल जो बनाता है हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, देखिए ध्यान से, किस तरफ
किस तरह के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। किस तरह के तरह होते हैं, हाँ होगा। तो किस तरह के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, तो जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं कि नहीं यहाँ एक रिफ्लेक्ट हुआ होगा, हाँ मानते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, समतल और उत्तल। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को समतल दर्पण, या कोई नहीं, अपसारी दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। वाहनों के अग्रदीप में कौन सी दर्पण होती है। आप बाइक चलाते होंगे, आपको पता होगा आपका हेडलाइट जो होता है इस टाइप का होता है। तो देखिए, और यहाँ से हमारा लाइट निकलता है, यहाँ से हमारा लाइट निकलता है, तो देखिए अंदर की ओर ये झुका हुआ है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तब ना आपको सारी चीज़ें दिखती है। तो क्या होती है, देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ था, यानी वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का होता है। दंत विशेषज्ञ में आपका यदि दांत वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कौन सा दर्पण का यूज करके आपका दांत में देखते हैं कि क्या हुआ, कि किसी का छेद हो जाता है, घाव हो जाता है, तो दंत विशेषज्ञ में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब को उल्टा और बड़ा कर देता है। एक स्थिति छोड़ के प्राय वस्तु को छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है। एक स्थिति को छोड़ के प्राय तो वही अवतल, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि प्राप्त, ये किधर अभी पढ़े हैं। उसके बाद किस दर्पण का क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्षेत्र मतलब देखने की दृष्टि। आप देखे होंगे कि आपका बाइक का साइड मिरर जो होता है इतना सा छोटा सा शीशा होता है, लेकिन उसमें आप पीछे देखिएगा, ऐसे आपका बाइक जो होता है यहाँ जो लगा हुआ रहता है, ये दोनों शीशा, ये दोनों उत्तल दर्पण का होता है। क्योंकि आप देखेंगे इतना छोटा सा शीशा, लेकिन पीछे आप पूरा ट्रक जितनी स्कॉर्पियो वगैरह भी रहती है, उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप छोटी सी शीशे की मात्रा से हम लोग देख लेते हैं। तो वही बोलता है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, दृष्टि क्षेत्र देखने की क्षमता किस दर्पण में ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आप उत्तल दर्पण ले लीजिए। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब ये लाइट को आता है, रिफ्लेक्ट करता है और दूर दूर तक भेज देता है ऐसे। ठीक है। और अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु को छोटा करता है। तो वस्तु को जब छोटा करता है तो क्या करता है कि वो रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु पर सब मिलते हैं, यानी फोकस पे। तो क्या होता है, अवतल दर्पण सारी लाइट को कन्वर्जिंग लेंस, इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सभी। तो अवतल दर्पण ही लाइट को एक जगह सारा एकत्रित करके डालता है। तो सौर भट्टी में उपयोग होने वाली दर्पण अवतल दर्पण। वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया था, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। क्या करते हैं, पीछे का दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल को उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अब लास्ट 4-5 क्वेश्चन इसको भी कर लेंगे। दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र हमारा क्या है, तो 1/v - 1/u = 1/f या 1/v + 1/u। देखिए हमारे लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में। वस्तु की दूरी तथा ऊंचाई हमेशा होती है धनात्मक। वस्तु की दूरी, देखिए हमें जब भी वस्तु हम लोग क्या लेते हैं, दर्पण के बाईं ओर, और हम लोग पढ़े हैं एक्स पढ़े होंगे, एक मूल बिंदु वाला, निर्देशांक वाला। तो इधर क्या होता है कि हमेशा नेगेटिव होता है, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या, इधर हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। हाँ, इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी तथा ऊंचाई क्या है, धनात्मक ऋणात्मक या ये सभी। तो देखिए हमेशा बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक, यू हमेशा नेगेटिव होगा हमारा, और ऊंचाई जब भी वस्तु लीजिएगा तो ऐसे खड़ा होता है, वायु पर हमारा पॉजिटिव होता है, वायु हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई जो होगी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और ऊंचाई धनात्मक लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक और तथा धनात्मक। आवर्धन क्या है,
m इक्वल टू एच डैश बता इतना प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, तो a और c दोनों होगा। h डैश को प्रतिबिंब की ऊंचाई से सूचित करते हैं और h को प्रतिबिंब की ऊंचाई से सूचित करते हैं, तो इसलिए m इक्वल टू एच डैश बाय एच ये भी होगा, और यदि हिंदी में दिया रहेगा तो इसलिए दोनों a और c हमारा दोनों हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्रमशः चिन्ह परपाटी होती है। आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा धनात्मक। देखिए आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा हमारा y क्या ऊपर में y हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए धनात्मक, और वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा जो होता है y हमारा नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है इसलिए ऋणात्मक। ए हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। बिंब सदैव दर्पण के ओर होती है, बाईं ओर। देखिए वही बोला है, बिंब मतलब वस्तु, और दर्पण से वस्तु हमेशा किधर रखते हैं, इधर तो नहीं रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। आप देखिएगा तो बाईं ओर रखते हैं। चलिए इतना हम लोग कर लिए, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिए। यहाँ तक यदि आप मेरे वीडियो को देखें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी सारी चैप्टर है मैं सारा का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे। और अगला वीडियो हमारा होगा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन पे जितना ऑब्जेक्टिव होगा मैं पूरा करके आऊँगा। इसलिए वीडियो को धीरे धीरे देखिए और पूरा अच्छी तरह से समझिए। बीम सदैव यानी वस्तु सदैव दर्पण के किस ओर होता है, कि किस ओर होता है, तो वस्तु हमारा किस ओर हमेशा होता है। आप जब भी जितना भी आप लोग इमेज पढ़े होंगे तो वस्तु को हमेशा इधर रखता होगा, इधर क्या होता है बाईं ओर। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। आप देखे होंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में भी ऐसे रखे होंगे तो इधर बना होगा, इधर भी खड़ा ही बना होगा सीधा। और ऊपर जैसे ही खड़ा होता है हमारा y ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, y डैश नीचे नेगेटिव होता है, यदि नीचे होगा तो नेगेटिव बनेगा। तो इसलिए धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, तो उल्टा हमारे ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। ये लेंस में होता है 1/v - 1/। वस्तु की दूरी तथा वस्तु की ऊंचाई हमेशा होती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ गया, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। इधर हम लोग पूरा कर लिए, संबंध को समझ लिए। संबंध में क्या है कि r = 2f होता है, और यदि हमें f पूछ दे तो r/2 होता है। ये भी हम लोग कर लिए। गोलीय दर्पण समझ गए, दर्पण समझ गए। कन्वर्जिंग लेंस किसका दृष्टि क्षेत्र किसका ज़्यादा होता है, तो उत्तल दर्पण का। दृष्टि क्षेत्र किसका कम होता है, दृष्टि क्षेत्र जब कम होता है यानी जितनी भी लाइट आएगी एक जगह ला देती है, एक बिंदु पे सारा कर देती है, जिसके कारण आप सूरज सन में कितनी सारी ऊर्जा है उसको एक जगह से एक बिंदु पे यदि केंद्रित करते जाएंगे तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सौर भट्टी में क्या करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, यहाँ तक जय हिंद जय भारत।